अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर एक दफ़ा फिर से। इन पे 2021 का हमारा ट्यूटोरियल जो है चल रहा है, कोर्स कंप्लीट चल रहा है और इस कोर्स को हम लोग मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोबारा से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप कौन से पेज पर वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली तौर पर मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और A4 पेज को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग थी उसको सिलेक्ट किया, जिसके अंदर A4 पेज भी हमारा शामिल था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ समझ लेते हैं। देखें, आप जब भी टाइपिंग करना शुरू करेंगे, आप सबसे पहले जब इन पेज को इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर जो आप लोगों को चीज़ सेलेक्ट करनी है टाइपिंग करने के लिए, वो आपका प्रीफ्रेंसेस है। आपका प्रीफ्रेंसेस इस तरीके से कि आप लोगों ने यहाँ पर एडिट के मेन्यू के अंदर आना है, प्रीफ्रेंसेस पे आना है, कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने हमेशा जो है फोनेटिक ही इस्तेमाल करना है और फोनेटिक के ऊपर ही महारत रखनी है, ठीक है। बाकी अगर आप फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी भी लिखना, कुर्दिश भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पर हमारी इस्तेमाल होती है वो फोनेटिक है। आपने जितने भी इदारों के अंदर काम करेंगे इस ट्यूटोरियल को देखकर, या आप कहीं से भी इन पेज सीखते हैं, तो आपको महारत जो ज़्यादातर फोनेटिक के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू टाइपिंग के लिए फोनेटिक ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि फोनेटिक कीबोर्ड को ले लेते हैं और यहाँ से इसके व्यू अगर आप देखना चाहते हैं, व्यू दिखाने का मकसद, फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू जो है वो दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा बटन जो है, किस बटन को दबाने से कौन सा ऑप्शन जो आपके सामने लफ्ज़ आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम यहाँ पर अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप अपने पास प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अपना जो प्रिंटर है आपने वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। आप सामने रख कर भी इसको टाइपिंग कर सकते हैं ताकि आपको बार बार फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू ओपन ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने फोनेटिक ले लेना है। अगर आप फोनेटिक नहीं लेते तो आपको फिर मसला आएगा टाइपिंग का, यानी कि आप टाइपिंग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से हम लोग ओके कर लेते हैं। तो उर्दू टाइपिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने उर्दू टाइपिंग इस वक्त कर रहा हूँ, तो उर्दू टाइपिंग के लिए आप लोगों को फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कोई और इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ आप कॉर्नर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश जो भी लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं। अगर आप जल्दी से कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, उर्दू से इंग्लिश में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल स्पेस पकड़ना है और जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने उर्दू का मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा और आप उर्दू पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप बाकायदा तौर पर उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आप उर्दू भी इस पर लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं थोड़े से अल्फाज लिख देता हूँ जो कि मुझे आगे चल के काम आएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने उर्दू टाइपिंग की। आप इसी तरीके से इंग्लिश को भी कर सकते हैं। इंग्लिश का जो कीबोर्ड है वही रहेगा जो आमतौर पे आपके सामने होता है, जैसे कि जहाँ ए है वहाँ ए होगा। बाकी उर्दू का जो वो मुख्तलिफ होता है। तो बहरहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है हमारा मूव टूल। मूव टूल को हम लोग सिलेक्शन करने से पहले आपके सामने मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि शेप में लेता हूँ, आप लोगों ने देखा कि मूव टूल जो है वो मूव के नाम से, यानी कि एक से दूसरी जगह जाना, हरकत करने को मूव कहते हैं। तो आप मूव टूल को किसी भी चीज़, किसी भी जगह पर इस्तेमाल, किसी भी शेप को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मूव टूल का सिर्फ यही काम होता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पर किसी शेप के अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खाली पेज के ऊपर, मिसाल के तौर पर आप जैसे कि पेज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इस पेज की आपको मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नज़र आ जाएगा। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर बॉर्डर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर चारों तरफ, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो विद वो आप बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर आ गई। तो इसके लिए भी मूव टूल जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बॉर्डर चाहें तो चेंज भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और यहाँ जो ज़्यादातर जो भी इस्तेमाल आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है आप लोगों ने ले लेना। आप इसको इनसाइड या आउटसाइड भी कर सकते हैं। आउटसाइड ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उसका असर ये है कि आपके डॉक्यूमेंट की जगह थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आउटसाइड में करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा विड्थ बढ़ गई। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं।
तो मूव टूल ज़्यादातर यहाँ पर इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डबल क्लिक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मूव टूल की कमांड जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर औकात जो हमारे पास इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर हम लोग और इसके अलावा जो हमारे पास है हैंड टूल है। देखिए हैंड टूल का आमतौर पर जो भी मकसद है वो ये कि आप टाइपिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टाइपिंग करेंगे तो उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो आपका हैंड टूल होगा। हैंड टूल पर क्लिक करते साथ ही आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइन जो ब्लैंकिंग कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ये हैंड टूल पे क्लिक किया मेरी लाइन जो है वो ब्लैंकिंग करना शुरू हो गई और आप इसके बाद जो वो कहीं भी टाइपिंग करना कर सकते हैं। देखिए जब आप टाइपिंग कर लेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू टाइपिंग करते हैं तो आपके पास जो इसकी असल जो हमारे पास फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा नूरी निस्तालिक, ठीक है। नूरी निस्तालिक हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नूरी करेक्टर है, लाहौरी निस्तालिक है, असर बोल्ड है। देखें आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया। यहाँ पर आप जो भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा नूरी निस्तालिक होता है और इसके ऊपर ही आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी जो भी आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर बोल्ड इस्तेमाल होता है। इटैलिक से आपके अल्फाज जो हैं तिरछे हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप लाइन देना चाहते हैं इनके दरमियान तो आप लाइन इधर से यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से सिंगल लाइन भी इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको डबल लाइन भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डबल लाइन का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर अगर आप ओवरलाइन करेंगे तो लाइन जो है आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इसी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिलेक्ट ज़रूर करना, सिलेक्ट के बगैर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स को देना चाहते हैं तो बॉक्स भी आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इससे नीचे और भी ऑप्शन देखेंगे पैटर्न, तो यहाँ पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि पैटर्न आपके सामने जो हाईलाइट होकर आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक जो है वो पट्टी इसके ऊपर आ गई है। और इसके अलावा आप लोगों ने दोबारा से इसको नन कर देता ना तो पहली जैसी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि आपकी पास एक जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया सिंगल लाइन का, ये सिंगल लाइन का ऑप्शन जो है होता तो है लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया भी जाता है। लेकिन इससे बेहतरीन तरीका ये है कि ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो तमाम की तमाम अल्फाजों के अंदर जो है वो बिल्कुल ये स्टिच हो गई है, यानी कि अल्फाजों के दरमियान घुस गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने लाइन जो है नीचे से लेने के बाद इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। इस लाइन का सबसे बड़ा मज़ेदारी ये है कि आप इसको एरो की से भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का पर्पस जो है वो ये है कि आपके अल्फाज जो है तमाम आपको सामने बिल्कुल सही तौर पर नज़र आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस लाइन की अगर आप विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके लिए भी मैं मूव टूल इस्तेमाल करूँ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है किस मकसद के लिए कि अगर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारा हैंड टूल। 12 और चीज़ें भी और भी चीज़ें मैं आपको बताता चलो। आप लोगों ने इसी को सिलेक्शन करना है, जो भी आपके उर्दू टाइपिंग आप लोग इसको रेड कलर भी दे सकते हैं, आप इसको चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट, यहाँ पर अलाइनमेंट का मैं आपको बता दूँ कि मिसाल के तौर पर अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझा दूँ कि जब भी अलाइनमेंट आप लोगों ने कोई भी चीज़ लिखना शुरू करनी है, सबसे पहले जो अलाइनमेंट इस्तेमाल होती है वो सेकंड वाली होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टेक्स्ट के दरमियान कोई थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस लाइन को मैं कॉपी करके आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर हमारे पास बच रहा है। अगर आप इस स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल ये फर्स्ट वाला किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारा पूरा एडजस्ट हो गया पूरी लाइन के अंदर। ज़्यादातर लेटरबाजी के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये हमारी फ़र्स्ट वाली अलाइनमेंट जो कि हमारी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तौर पे काम कर रहे हैं तो ये सेकंड वाली इस्तेमाल होगी। अगर आप टेक्स्ट को इस सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थर्ड के ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पहले वाली जैसी पोजीशन में चला जाएगा और यहाँ पर करने के बाद लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो इस्तेमाल करनी है वो कौन सी करनी है, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका।
आप लोगों ने इस्तेमाल कौन सी करनी है? सबसे पहले सेकंड वाली इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, उसके बाद जो है वो फर्स्ट वाली इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे एडजस्ट कर देती है। और इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास इस्तेमाल की जाती है वो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ है। देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ आमतौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का किरदार अदा करता है। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हमारा वैसे जो इन पेज के अंदर वो है 14। आप लोगों ने 14 ही इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई किसी भी किस्म का काम करना चाहते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी भी शख्स का काम कर रहे हैं, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपको कौन से फ़ॉन्ट पर काम करवाना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि छोटा फ़ॉन्ट पर भी काम करवाते हैं और कुछ बड़े फ़ॉन्ट पर भी काम करवाते हैं। और इसके अलावा जो ये बात है, और इसके अलावा ये बात भी है कि अगर आप इसके अल्फाज को चाहें तो बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है इन पेज के अंदर वो 14 है। जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर आप लोगों ने टाइपिंग की होगी, एमएस वर्ड के अंदर टाइपिंग जो है वो 12 साइज़ पे की जाती है और इन पेज उर्दू टाइपिंग जो है वो 14 साइज़ पे की जाती है, ठीक है। ये थी हमारी टाइपिंग के मेन्यू। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग का भी बता दूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कोई इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू करता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने इंग्लिश लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट आपके सामने टाइप किया है और इसको इस टेक्स्ट की जो राइटिंग वगैरह फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ से चाहें जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी आप टेक्स्ट लेंगे यहाँ पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। वही टेक्स्ट जो है वो आपके सामने चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम टेक्स्ट जो एक के बाद एक चेंज हो रहा है। इसी तरीके से इसका साइज़ भी आप बड़ा या छोटा उसी तरीके के तहत कर सकते हैं। इसी तरह बोल्ड कर सकते हैं, इसी तरह इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको लाइन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइनिंग जो है वो आ गई है और इसके लिए आप यही वाली लाइन इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल उर्दू टाइपिंग के अंदर हम लोग दूसरी लाइन इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उर्दू लाइन के नीचे जो है वो अल्फाज काफ़ी जो है अल्फाज के अंदर वो जो हमारी लाइन जो है वो घुस रही थी, इस वजह से। तो आप इस तरीके के तहत क्या कर सकते हैं, हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड टूल का आई होप कि आपको हैंड टूल जो वो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट टूल है वो 3rd नंबर पर मौजूद है, वो है हमारा ओरिएंटेशन टूल। देखिए ओरिएंटेशन जो हमारी की जाती है यहाँ पर रोटेट टूल जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है वो 3rd नंबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मैं अगर आप के सामने किसी भी किस्म का कोई शेप ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 3rd जो टूल है वो ले लेते हैं और उसको लेने के बाद किसी भी कॉर्नर से पकड़ने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइड पे इसको घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टूल जो वो इस वक्त मूवमेंट कर रहा है और रोटेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग किसी भी रोटेशन जो हम लोग किसी भी साइड पे घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें रोटेट टूल जो वो चारों तरफ हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये रोटेट टूल जो वो हमारा यही काम करता है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक अपना शेप ले लेता हूँ और उसके बाद जो हम लोग इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट टूल को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्शन करते हैं मूव टूल से और उसके बाद हम लोग रोटेट टूल लेते हैं और यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ के यहाँ आप जिस जगह पे भी घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। कहीं भी जितना भी आप इसको रोटेट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो रोटेट टूल का काम ये था, आप रोटेट टूल के ज़रिए जो है कोई डिज़ाइनिंग वगैरह भी इन पेज के ऊपर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।